इतना कहते ही नागिन और चुड़ैल दोनों में भयंकर लड़ाई होती है। सपेरे मुझे छोड़ दे, मैं गर्भवती हूँ। बहुत समय पहले की कहानी है। एक बार एक गर्भवती इच्छाधारी नागिन अपने बच्चे को जन्म देने के लिए धरती लोक पर पहुंच जाती है। इतनी सुंदर जगह है, मुझे तो अपने बच्चे को यहीं जन्म देना चाहिए। और खुद के रहने के लिए जगह ढूंढने लगती है। वहीं एक लालची सपेरा जो हर रोज नागमणि की तलाश में वहां आता था, उस दिन भी वह वहां आया हुआ था और अपनी बीन बजाते हुए वहां पहुंच जाता है। सपेरा कहता है, एक बार मुझे नागमणि मिल गई तो मैं सभी नागों को अपने कब्जे में ले लूंगा और सभी से एक एक करके नागमणि छीनकर अमीर हो जाऊंगा। और आज तो मुझे लगता है कि मुझे नागमणि मिल जाएगी। और वह ढूंढता ढूंढता इच्छाधारी नागिन के पास पहुंचने लगता है और बीन बजाता है। बीन की धुन सुनकर इच्छाधारी नागिन कहती है, ये कैसी आवाज है जो मुझे अपनी तरफ खींच रही है। इतना बोलते ही इच्छाधारी नागिन सांप में बदल जाती है और सीधा सपेरे के पास पहुंच जाती है। सपेरा कहता है, वाह क्या बात, मेरी सालों की तपस्या आज पूरी हो गई। आखिरकार मुझे इच्छाधारी नागिन मिल ही गई। ए नागिन, अब मैं तुझसे नागमणि छीन लूंगा और उस नागमणि से जो चाहे वो करूंगा। सपेरे मुझे छोड़ दे, मैं गर्भवती हूँ, मुझे पकड़कर तुझे पाप लगेगा। वह इच्छाधारी नागिन को कैद कर लेता है और घर ले जाता है। वह नागिन को घर ले जाकर अपनी बीवी से सारी बात बताता है। उसकी बीवी कहती है, सुनो जी, ये क्या, आप एक इच्छाधारी नागिन को पकड़ लाए हैं। अब तो हमारा विनाश निश्चित है, इसे जल्द से जल्द वहीं छोड़ आओ, मेरी बात मान लो। इतना सुनहरा मौका मैं अपने हाथ से जाने नहीं देना चाहता। तुम जाओ और अपना काम करो, मैं जो कर रहा हूँ उसमें सभी की भलाई है। इतना कहते ही तभी वहाँ एक चुड़ैल और राक्षस आ जाते हैं। चुड़ैल कहती है, सपेरे, हमें पता चला है कि तू एक इच्छाधारी नागिन को पकड़ लाया है। हम उसी का पीछा करते करते यहाँ आए हैं। सीधे सीधे उसे हमारे हवाले कर दे, नहीं तो हम दोनों तेरी मुंडी काट कर खा जाएंगे। वहीं सपेरे की बीवी यह सब देख लेती है और कहती है, हे भगवान, हमें माफ करना, मेरे पति से गलती हो गई। मैं अभी गर्भवती इच्छाधारी नागिन को आजाद कर देती हूँ। ऐसा कहते ही वह गर्भवती इच्छाधारी नागिन को आजाद कर देती है और कहती है, इच्छाधारी नागिन, आप मेरे पति को माफ कर दीजिए, हमसे बहुत बड़ी गलती हो गई, लेकिन वह अपने लालच के कारण आपको यहाँ पकड़ लाए हैं। आप यहाँ से जल्दी से भाग जाइए, यहाँ पर एक राक्षस और चुड़ैल भी आए हुए हैं आपको पकड़ने के लिए। इच्छाधारी नागिन कहती है, हे भली औरत, तुमने मेरी जान बचाकर मुझ पर बहुत बड़ा उपकार किया है। मैं तुम्हें वरदान देती हूँ कि तुम्हारे जीवन में कभी दुख नहीं आएगा, कभी धन की कमी नहीं होगी। ऐसा कहते ही इच्छाधारी नागिन वहाँ से चली जाती है। तभी चुड़ैल और राक्षस इच्छाधारी नागिन को जाते हुए देख लेते हैं। उन्हें सपेरे की बीवी पर बहुत गुस्सा आ जाता है और वह उस सपेरे की बीवी की मुंडी तोड़ देते हैं, जिससे वह वहीं मर जाती है। फिर वह दोनों इच्छाधारी नागिन का पीछा करने लगते हैं। सपेरा अपनी बीवी की मौत होते देख बहुत दुखी हो जाता है, लेकिन वह कुछ भी नहीं कर पाता। सपेरे को अपने किए पर बहुत पछतावा होता है। सपेरा कहता है, मैं मेरी बीवी की मौत का बदला जरूर लूंगा। मैं इच्छाधारी नागिन और उसके बच्चे को जरूर बचाऊंगा। ऐसा कहते ही सपेरा भी उनका पीछा करने लगता है। तभी इच्छाधारी नागिन एक जंगल में पहुंच जाती है और एक बहुत ही सुंदर बच्चे को जन्म देती है। तभी इच्छाधारी नागिन को एक बंदर नजर आता है। नागिन बंदर से कहती है, बंदर महाराज, आप मेरी बेटी की रखवाली करना, इतने में राक्षस और चुड़ैल को यहाँ से भगाती हूँ। इच्छाधारी नागिन, आप बिल्कुल चिंता ना करें, आपका बच्चा मेरे हाथों में सुरक्षित है। अब आप जाइए और चुड़ैल और राक्षस को सबक सिखाइए। मेरा पीछा करते करते तुम दोनों यहाँ तक आ गए, अच्छा हुआ, मैं तुम दोनों को अभी सबक सिखाती हूँ। चुड़ैल कहती है, नागिन, वह नागमणि हमें दे दे, नहीं तो हम तुझे मार देंगे और तेरी मुंडी खा जाएंगे। इतना कहते ही नागिन और चुड़ैल दोनों में भयंकर लड़ाई होती है। इतने में सपेरा भी वहां पहुंच जाता है। सपेरा देखता है
कि वह राक्षस पीछे से इच्छाधारी नागिन को मारने के लिए जा रहा है। तभी सपेरा भागा हुआ जाता है और एक कुल्हाड़ी से उस राक्षस की मुंडी काट देता है और वहीं इच्छाधारी नागिन चुड़ैल को अपनी शक्तियों से मार देती है। तभी सपेरा इच्छाधारी नागिन से क्षमा मांगता है। इच्छाधारी नागिन कहती है, सपेरे, तुम्हारे लालच के कारण ही तुम्हारी बीवी की जान गई है, लेकिन तुम्हारी बीवी के अच्छे गुणों के कारण और उसने जो मेरी मदद की, मैं उसके लिए उसे फिर से जिंदा करती हूँ। फिर क्या था, इच्छाधारी नागिन सपेरे की बीवी को जिंदा कर देती है और अपने बच्चे को लेकर खुशी खुशी वहां से चली जाती है।